राधा माधव कृपा करे। अभी तक हम सभी लोग एक साथ अपनी सोल को, अपने मन को और अपने तन को ग्रेजुअली डिटॉक्स कर रहे हैं और काफ़ी हद तक कामयाब हो गए हैं। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें अपनी बॉडी को पोषण देना है। शुरुआत करनी है एक अच्छे भोजन से। भोजन यानी कि रोटी, जो हम सभी लोग डेली रूटीन में खाते ही हैं। तो कहीं और किसी और ऑप्शन पर जाएं उससे बेहतर है हम अपनी रोटी में ऐसे तत्व शामिल कर लें जिनसे हमें कोई और ऑप्शन खोजने की नीड ही न पड़े। क्या करेंगे? मिक्स आटा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? बिल्कुल एक साथ जानेंगे, लेकिन ध्यान देना है कि हमें बिल्कुल भी मल्टीग्रेन्स की चकाचौंध में नहीं जाना है। हमें मल्टीग्रेन बनाना है पर घर पर। मल्टीग्रेन आटा, मिक्स्ड आटा, मार्केट का पैकेट नहीं लेना है। हमें एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में अलग अलग आटा को कोशिश करें चक्की से लें, ना मिले उस कंडीशन में पैकेट का लें, लेकिन अलग अलग खरीदें और क्वांटिटी के हिसाब से यूज़ करना है। कैसे करना है बिल्कुल बताऊंगी। हमारे पास बहुत अच्छा सोर्स है चना और सोयाबीन, जो प्रोटीन का बहुत बढ़िया सोर्स है। 20% टू 22% पर 100 ग्राम चना में हमको प्रोटीन मिलता है और सोयाबीन में 35 से 50 ग्राम तक पर 100 ग्राम में प्रोटीन मिल जाता है। यानी 100 ग्राम में इतना प्रोटीन हमको मिलता है। क्या करेंगे? हम एक स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन तैयार कर लेंगे जो सभी लोग खा सकते हैं। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सभी और मिडिल एज वाले आराम से यूज कर सकते हैं। कोई बीमारी नहीं है। सिंपली बस अपनी डाइट अच्छी करनी है, खुद को स्वस्थ रखना है। तो इस तरह से आटा बना लें। क्या करेंगे? गेहूं का आटा 6 किलो ले लेंगे। 1 किलो चना का आटा, आधा किलो सोयाबीन का आटा, मक्का बाजरा का मिक्स करेंगे 1 किलो लेंगे, जौ का आटा आधा किलो, ज्वार का, ओट्स का, रागी का और किनोआ का आटा 250-250 ग्राम यानी 1-1 पाव ले लेंगे। ठीक है, सभी आटे मिलाकर 10 किलो बन जाएगा और जिसमें हमें प्रोपोर्शन रखना है गेहूं का आटा 60%, बाकी सभी आटे मिलाकर 40%। तो इस तरह से एक स्टैंडर्ड आटा हमने प्रिपेयर कर लिया, जिसे हम खाएंगे तो नो डाउट हम स्वस्थ रहेंगे और हमें कहीं और से एक्स्ट्रा प्रोटीन की नीड नहीं होगी। हम सिंपली रोटी से अपना पेट भी भर लेंगे और बहुत ही आसानी से हमारी शरीर की प्रोटीन्स की नीड्स कंप्लीट हो जाएंगी, सब फुलफिलमेंट हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है? ये जो स्टैंडर्ड आटा लिया है इसमें हमने मक्का और बाजरा मिक्स किया है। मक्का तो ठीक है, ओके ओके है, लेकिन बाजरा का हमें ध्यान रखना है। 10 किलो ही आटा बनाएं तभी बाजरा डालें। इससे ज़्यादा अगर बना रहे हैं तो बाजरा ना डालें, क्योंकि बाजरे का आटा ज़्यादा दिन रखने पर थोड़ा कड़वा और ख़राब हो जाता है। तो इससे ज़्यादा अगर आटा बना रहे हैं तो बाजरा मिक्स ना करें, स्किप कर दें। दूसरा चीज़, बहुत सारे लोगों को ये रहेगा कि भाई आटा जो हमें अवेलेबल नहीं हो रहा उसका क्या करें? तो जो अवेलेबल नहीं होता उसको स्किप कर दीजिए। प्रोपोर्शन में जो बाकी है, गेहूं के आटे के अलावा जो बाकी आटे हैं उनमें थोड़ा बहुत घट-बढ़ आप कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई मेडिकल डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं। ये हमारे दादी नानी के टाइम के नुस्खे हैं कि इस तरह से हम आटा मिक्स कर लेंगे तो सही रहेगा। अच्छा, समर्स के लिए बिल्कुल वही करना है। मैंने बताया समर्स में भी हमको बाजरे का आटा यूज़ नहीं करना है, तो उसे स्किप कर देंगे। बाकी सभी आटे सेम क्वांटिटी में हमको मिक्स कर लेने हैं। प्रोपोर्शन वही, गेहूं का आटा 60%, बाकी सभी आटे मिक्स करके 40%। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से स्क्रीनशॉट्स लेकर रख सकते हैं, तब ज़रूरत हो
उस हिसाब से बना लें। ठीक है, बिल्कुल भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं समझें, ऐसा ना समझें कि कोई मेडिकल डिस्क्रिप्शन है, हमें उसी के अनुसार चलना है। अगर कोई चीज़ अवेलेबल नहीं हो रही है तो उसको स्किप कर दीजिए, बिल्कुल बिना किसी एक्स्ट्रा सोच के आप स्किप आराम से कर सकते हैं और सभी आटे थोड़ा बहुत एक आधा मुट्ठी कम ज़्यादा चलेंगे। ठीक है, अभी क्या होता है, बहुत सारे बच्चे, लड़के लड़कियां जिम ज्वाइन करते हैं, तो जिम गोअर्स के लिए जो वर्कआउट जंकीज होते हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं अपने वर्कआउट को लेकर, उनको प्रोटीन्स की नीड बहुत ज़्यादा होती है। अब ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, हमें करना है बिल्कुल प्रोपोर्शन थोड़ा सा चेंज करेंगे और प्रोटीन्स को बढ़ा देंगे। गेहूं का आटा 50% लेंगे 5 किलो, चना का आटा हम ले लेंगे 1.5 किलो, सोयाबीन का आटा 2 किलो, मक्का बाजरा मिक्स करके आधा किलो लेंगे, जौ का आटा, ज्वार का, ओट्स का, रागी का, किनोआ का, सभी हम 250-250 ग्राम ले लेंगे और यानी 1 पाव ले लेंगे। ठीक है, ये सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, रोटी बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है, आप आटा का जो डो बनाकर रख दीजिए और उसे कम से कम 3 से 5 मिनट के लिए ज़रूर रखें। इससे ज़्यादा रख सकते हैं, बेहतर है 10 मिनट रख सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा मत रखिए, 10 मिनट इनफ होता है। और थोड़ी देर रखने से क्या होता है, आटे में एक अच्छा लोच आ जाता है, रोटी बहुत ही सॉफ्ट और बढ़िया बन जाती है, क्योंकि गेहूं के अलावा सभी आटे ग्लूटेन फ्री होते हैं, तो रोटी बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। न्यू कमर्स के लिए तो बहुत मुश्किल है, जो नया नया रोटी बना रहे हैं उनके लिए बहुत दिक्कत होती है, तो इसलिए ध्यान रखें। अच्छा, अब कुछ लोगों की कंडीशन है, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, कुछ लोगों को थायराइड है, ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हैंडशेक कर गई हैं, तो क्या करेंगे, हम गेहूं का आटा प्रपोर्शन रहेगा 40%। ठीक है, बाकी सभी आटे हम बढ़ा देंगे, 60% कर लेंगे, जिसमें चने का आटा 1.5 किलो, सोयाबीन का 1.25 किलो, मक्के का आटा आधा किलो, जौ का आटा 1 किलो, ज्वार का आटा आधा किलो, ओट्स का आटा 250 ग्राम, रागी का, किनोआ का आटा भी 250 ग्राम ले लेंगे, यानी 1-1 पाव ले लेंगे। सबको मिक्स करेंगे, प्रपोर्शन फिर से याद दिला दे रही हूँ, 40% गेहूं का आटा, बाकी सभी आटे हम रखेंगे 60%, क्योंकि इस टाइम पर हमें, जब भी हमें डायबिटीज़ या कोलेस्ट्रॉल होता है, तो हमें ग्लूटेन फ्री आटा की ज़रूरत होती है, जो गेहूं का आटा नहीं होता है। बाकी सभी आटे ग्लूटेन फ्री होते हैं। अगर आप खा सकते हैं तो बेसन का चीला या सोयाबीन वगैरह मिक्स करके आप इसका चीला भी बना सकते हैं, और रूटीन में नाश्ते में ज़रूर खाना चाहिए। अब आ जाते हैं यूरिक एसिड की कंडीशन। अगर आपको प्रूव हो गया है, आपका ब्लड रिपोर्ट आ गया है और आपको पता है कि आपको यूरिक एसिड है जो बढ़ा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, यूरिक एसिड में बहुत ज़रूरी है प्रोटीन्स को स्किप करना होता है। तो गेहूं का आटा हम 50% की क्वांटिटी में ही लेंगे, 5 किलो ले लेंगे, और मक्का बाजरा हम लेंगे 1.5 किलो, जौ का आटा 1 किलो ले लेंगे, ज्वार का 1 किलो ले लेंगे, ओट्स आधा किलो ले लेंगे, रागी किनोआ मिक्स करके 1 किलो ले लेंगे। प्रपोर्शन 50-50 का रखना है। बिल्कुल से चना और सोयाबीन को एकदम से बाय बाय कर देना है, बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, अलग से भी नहीं खाना है। प्रोटीन के जितने भी सोर्सेज हैं वो नहीं खाए जाते हैं यूरिक एसिड की कंडीशन में। दवाएं चलती हैं, डॉक्टर के परामर्श से आप और भी चीज़ें कर सकते हैं, जो भी आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करें। और आटा हमेशा ध्यान रखें, प्रोटीन्स की चीज़ें हटा दें। तो हमने हटा दिया है, यहाँ पर स्किप किया है दोनों चीज़ों को, सोयाबीन और चना को। तो इसी तरह बहुत सारे अच्छे वीडियोस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सभी वीडियोस को आप ध्यान से देखें, और उसके लिए ज़रूरी है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सब्सक्रिप्शन फटाफट से ले लीजिए, बिल्कुल फ्री है, कोई भी पैसा नहीं लगता है, तो ले लीजिए सब्सक्रिप्शन। और मेरे बताए अनुसार आप जो भी रूटीन फॉलो कर रहे हैं और इससे आपको क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं, बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में शेयर करते रहिएगा। और एक और चीज़ जो बीच में मैं बताना भूल गई हूँ, वो ये है कि गेहूं और ये सब जो आटे हम ले रहे हैं, उसमें हमको चना का आटा, होल चना, काला चना का आटा ही लेना है। इसमें हम बेसन यूज़ ना ही करें तो बेहतर होगा, क्योंकि सभी आटे में फाइबर का होना बहुत ज़रूरी है, और ग्लूटेन फ्री तो ऑफ कोर्स होना चाहिए ही।
तो बिल्कुल से आप सभी इसी तरह पूरे ध्यान से वीडियोस को देखते रहिए और रूटीन को फॉलो करते रहिए। फ़ायदा 100% होने ही वाला है।